तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त HCM विकास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जिन भी साथियों का फिजिकल क्लियर हो गया है उनको हार्दिक बधाई। और जिनका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जिन भी साथी फैले हुए हैं उनसे कुछ सीखें और उन्हीं की बातें कुछ लेके आया हूँ जिससे कि आपको फिजिकल में हेल्प मिल सके। और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे आपके मेडिकल को लेके, आपकी टाइपिंग को लेके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकती है क्या, क्योंकि अभी आपकी LDC वालों की वैकेंसी तो बढ़ चुकी है। और इसी के साथ हम बात करेंगे आपके टाइपिंग को लेकर। तो देखिए साथियों, जिन भी साथियों का फिजिकल हो गया है वो तो चलो ठीक है, बट जिन साथियों का फिजिकल नहीं हुआ है अभी तक उनको क्या करना चाहिए और अपने जो साथी हैं उनसे क्या सीखना चाहिए। देखो, जो आपके रनिंग में फेल होने का मेन रीज़न है कि एक तो सांसों का फूल जाना। मैं उस टाइम पे जब लास्ट राउंड है या थर्ड राउंड है या लंबी रनिंग कर रहे हैं तो लास्ट में आपके सांसों का फूल जाना, और दूसरा है आपके हाथ और पैरों को भर जाना, क्योंकि जब हाथ और पैर भर जाते हैं तो उसके बाद रनिंग नहीं हो पाती है और स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक तो जिन भी साथियों के सांस फूल रहा है तो वो क्या काम करें, वो विटामिन सी से रिलेटेड जो भी फल फ्रूट है, विटामिन सी से रिलेटेड बोले तो जो भी खट्टे फ्रूट है वो खाए। इसका रीजनिंग बता देता हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि विटामिन सी से आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और हीमोग्लोबिन ही है जो बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। तो जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी तो ऑक्सीजन का प्रवाह भी उतनी ही ज़्यादा होगा और उतनी ही जल्दी होगा अपनी बॉडी में। तो इसलिए, और सांस फूलने का मेन रीज़न भी क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो इसलिए विटामिन सी से रिलेटेड जो भी फ्रूट है वो कंज्यूम करें जिससे कि आपका सांस न फूले। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके पाँव का और हाथ का भरना। देखो, पाँव और हाथ कब भर जाते हैं रनिंग करते करते, तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं उस टाइम या अभी जिनका फिजिकल नहीं हुआ है तो वो अपने पैरों की मालिश किया करें। मालिश में आप क्या कर सकते हैं कि सरसों का तेल होता है वो सभी के घर पे प्रोवाइड हो जाता है, उसको गर्म कीजिए और अच्छे से गर्म कीजिए उसको, मतलब उसका रंग चेंज हो जाना चाहिए। और उसके बाद उसमें लहसुन और थोड़ी मेथी डाल दें और उसको पड़ा रहने दें और उसी के साथ रोज़ धूप में बैठ के थोड़ी देर मालिश कर लिया करें, जिससे आपके जो मसल्स हैं ये भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी और जो आपके हाथ और पैर भर जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा आपको। रनिंग में आपको इसका एकदम इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप चाहिए 1-2 दिन भी लगा लोगे, 2 दिन के बाद भी आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे आप सभी का फिजिकल हो गया है, फिजिकल पास हो गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, जिनका फिजिकल हो गया है तो वो आप जुट जाइए तैयारी के, क्योंकि आप कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन आपके पहले ही 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद आपके लगभग 25-30% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। अगर हम 30% की बात करें तो 9-30-27 तो लगभग 2,70,000 हैं। और भी हम ज़्यादा मान के चल लें तो आपके 3 लाख से ज़्यादा बच्चे पास नहीं होंगे, 3-3.25 लाख, 3.5 लाख, बस इतने। तो ये कंपटीशन और एग्ज़ाम की कंपेरिजन करें तो बहुत कम है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से जुट जाए अपने एग्जाम की और अपने टाइपिंग की। तो एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है साथियों, एक तो सबसे पहले आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन, आपकी जो स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग बनाएं, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी ना बनाएं। सबसे बड़ी बात, अगर आपका हिंदी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ पे का जो मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ के डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाइए, और जो वीक है उसको अच्छे से लेकर चलें। आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी के मॉक लगाइए, और जो आपका वीक पॉइंट मैथ है तो मैथ का अच्छे से प्रिपेयर करें, उसका सिलेबस कंप्लीट करें, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट दें और उसका जो भी आप कर सकते हैं वो चीज़ करें। और मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें पर डे। अगर आप फुल टेस्ट नहीं देते हो तो कम से कम सेक्शन का एक टेस्ट या फिर जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं वो जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट हैबिट में डालो। लास्ट टाइम इतने मॉक टेस्ट नहीं लगेंगे अगर नहीं तो आपसे मॉक टेस्ट आपके हैबिट में होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके टाइपिंग को लेकर। तो जिन भी साथियों का ये वहम होगा कि नहीं, जैसे हम तो फिजिकल कर दिया, अभी 10-20 दिन या 1 महीने तैयारी करके फिजिकल हो गया, टाइपिंग में हम ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए, टाइपिंग एक स्किल है और स्किल को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं अभी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई या जो भी आप मेरे को मानते हो उसके होने के नाते, कि टाइपिंग पे अभी से अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये थोड़ी कीबोर्ड जो अपना आप मोबाइल फ़ोन पे टाइपिंग करते हैं उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आप फिजिकल में फेल होने का रेशियो देख रहे हैं वो टाइपिंग में इससे भी ज़्यादा होगा और होगा ही है। ये इस चीज़ में कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल चाहिए तो आप पहले के जो भी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए हैं उनका उठा के देख लीजिए कि टाइपिंग में फेल होने का रेशियो कितना रहता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल।
तो जिन भी साथियों का मेडिकल है, मेडिकल होगा ये बात तो कंफर्म है, जो भी पास होंगे टाइपिंग पास हो जाएंगे उनका मेडिकल होना है। तो मेडिकल में आप अभी से क्या करके रखें, क्या करना चाहिए। देखो, जिनका कैरिंग एंगल है वो कुछ नहीं कर सकते, जिनका नोक नहीं है वो तकिया लगा के सो सकते हैं, बट ये चीज़ है जो आपकी चल भी जाती है। आपको मेन चीज़ है आपकी आपकी कलर विजन सही होनी चाहिए। कलर विजन, आपकी आई साइट सबसे इंपॉर्टेंट होगा यही, आपकी आई साइट सही होनी चाहिए। तो आप इस पर कुछ काम कर सकते हो, लेसिक सर्जरी होती है, जो भी आपका है तो उस पर काम कीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल में जो आप कर सकते हैं, एक तो वेट गेन और एक वेट लॉस। तो जिसका वेट कम है तो वो अपने वेट को बढ़ाने की कोशिश करे। अब बढ़ाना कैसे है, तो बढ़ाना है रोज़ आप केले का जूस आप घर पे भी एक मिक्सी ला के 2 केले डाले, थोड़ा सा दूध डाला और वो रोज़ कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। अब ये नहीं है कि आपने 2 दिन किया, 1 हफ्ते किया फिर छोड़ दिया, तो वो उससे आपका वेट गेन हो जाएगा। और जिनका वेट ज़्यादा है तो मैं बता दूं कि वो वेट अभी से कम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि वेट ज़्यादा रहता है, फिर 5 दिन में उसको कम करने की कोशिश करते हैं, 10 दिन में कम करने की कोशिश, उससे क्या होता है कि जो आपका यूरिन टेस्ट होता है उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर से आपको रीमेडिकल मिलेगी। तो अभी से जो आपका वेट गेन और वेट लॉस वाले हैं वो दोनों अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए मेडिकल को लेकर। और अभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक को लेकर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका भाई हमेशा से रिप्लाई देता है और अभी भी रिप्लाई मिलेगा, तो आप कमेंट करना, जो भी डाउट हो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।